बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक सूरत हाल बहुत ज़्यादा चेंज होती नज़र आ रही है और ये मामला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। रशिया ने सबसे पहले जब हमला किया यूक्रेन पर, उनकी एयरफोर्स उनकी तमाम चीज़ें तबाह की और इवन के अभी रेजिस्टेंस जारी है। लेकिन रशिया ने अभी तक अपने कोई बड़े हमले या कोई ऐसी चीज़ नहीं की क्योंकि उससे सिविलियन का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब मामला होने जा रहा है डिफरेंट, चूंकि अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है पूरी दुनिया को कि तुम लोगों ने मजाक किया हुआ है हमारे साथ, फोन नहीं उठाते और तुम लोग कहते हो कभी मिलते नहीं हो। हमें तुम्हारी पाबंदियां नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी फौज चाहिए। आओ हमारे साथ लड़ो, हमें हथियार दो, वरना बातें ना करो। लेकिन इस सूरत हाल के बाद जो मामला पेश आ रहा है वो बड़ा भयानक है। इस वक्त जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि सिर्फ एक कदम दूरी है, यानी मैंने अगर एक कदम उठा लिया तो तीसरी आल में जंगी अजीम छिड़ जाएगी और ये इतनी खतरनाक होगी ये फिर एटमी जंग में बदल जाएगी और पूरी दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए अभी तक अपनी फौजें ये तमाम चीजें नहीं भेज रहा कि तीसरी जंग छिड़ ना जाए, कहीं वर्ल्ड वार जो है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अभी हम सिर्फ पाबंदियां लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पर, उनके लोगों पर, काम ना करने पर। आप ये देखिए कि गूगल समेत बड़े बड़े फेसबुक तमाम इदारों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है कि आप एड्स भी नहीं चला सकते और बहुत सारे मामला था। लेकिन मामला देखिए कहां पर जा रहा है कि अब सिचुएशन बिल्कुल बदलने वाली है। अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि अब वो हथियार देने जा रहे हैं, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो या फिर दूसरे तमाम मिसाइल हो, वो सब की सब चीजें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और जर्मनी ने भी यही ऐलान किया है। जर्मनी ने इस वक्त एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, उसके अलावा स्टिंगर मिसाइल, ये तमाम चीजें इस वक्त प्रोवाइड करने जा रहे हैं और कहा है कि अब आप रूस के खिलाफ आखिरी हद तक लड़े। लेकिन रूस ने आगे से जो ऐलान किया वो बड़ा दिल दहला देने वाला है क्योंकि पाबंदियां लगी हैं। अब उनके स्पेस चीफ ने कहा है कि अगर तुम लोगों ने रूस पर पाबंदियां लगाते रहे तो फिर याद रखना स्पेस स्टेशन का 500 टन अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक भारत पर गिर सकता है। और इस सूरत हाल में याद रखना फिर गैस का जो बहरान तो पैदा होगा तुम उसको भूल जाओगे, लेकिन ये जो तबाही आएगी, यानी ये कहां पर गिरता है भारत के अंदर, अमेरिका में किस जगह पर गिरेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। असल में पाबंदियों के बाद रूस, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ जो ताउन है वो खत्म हो सकता है रूस का, जिसके नतीजे में क्लाइड स्टेशन का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा और बेकाबू हो जाने वाला 500 टन वजनी रूसी स्पेस स्टेशन, इसका पूरे का पूरा मलबा अमेरिका, यूरोप और भारत पर गिर सकता है। और इसीलिए स्पेस स्टेशन के चीफ ने जो मोदी से मिले थे और मोदी से मिलकर जब उन्होंने बताया, मोदी ने कहा हमें तो आपकी जरूरत है, ये है वो। अब उन्होंने कह दिया है कि भारत के ऊपर गिर जाएगा और बड़े पैमाने पर आकर गिरेगा, भारत पर गिरेगा, अमेरिका पर गिरेगा, यूरोप पर गिरेगा। और उसके बाद जो तबाही आएगी, क्योंकि ये कोई मिसाइल तो है नहीं कि आप इसको हवा के अंदर तबाह कर दे, आप इसको साइड पर ले जाएं, S-400 तबाह कर दे। ये पूरी तरह आकर हो सकता है उनकी पार्लियामेंट पर गिर जाए, हो सकता है किसी और जगह पर गिर जाए, किसी भी जगह गिर सकता है। और इस पर उन्होंने वार्न कर लिया। उसके नतीजे में फिर जो लोग मरते हैं, जो तबाही आती है, कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप होगा। क्योंकि असल में अभी ये जो तमाम चीजें चल रही है मुश्तरका होती हैं। इस सूरत हाल में जब आप ताउन खत्म करते, आप काम नहीं करते, पाबंदियां जो लग जाती है, तो फिर ये पूरे का पूरा 500 टन वजनी स्पेस स्टेशन आकर नीचे गिर जाएगा। आप ये देखिए कि इस वक्त मामला क्या हो चुका है। मामला इस वक्त इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इसराइल को कहा है कि तुम अपनी फोर्सेस रवाना करो, यानी ये जो तुम्हारी फोर्सेस फलस्तीन में लड़ी इनको छोड़ो, हमें भेजो। और उसके साथ उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है। देखिए अब जंग बढ़ने जा रही है और बड़ी खतरनाक लेवल पर जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो यूरोप ने हथियार देने का फैसला किया है, यानी जर्मनी दे रहा है, अब अमेरिका दे रहा है, अब दीगर ममालिक ने देना शुरू किया। ये पहली जगह है। देखिए 12,000 के करीब मुस्लिम चेचन फोर्सेस इस वक्त यूक्रेन में लड़ रही हैं। चेचन जो लीडरशिप है रमजान, उसकी क़यादत के अंदर, अब वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी चूंकि मुसलमानों के साथ राब्ते हैं, तो इनको खतरा ये है कि मुस्लिम फौजें अगर आ गई, ये इवन के अफगानिस्तान से या दुनिया के किसी मुल्क से आ जाती हैं, तो फिर इनकी तबाही हो जाएगी। इसीलिए अब इन्होंने पहले फैसला किया है कि यूक्रेन अगर ना बचा हमसे तो फिर यूरोप का अगला नंबर है, क्योंकि उनको पुतिन की तमाम बात समझ आ चुकी है। देखिए इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया से उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनका अंदाजा इनको हो चला है।
अब यहाँ पर काम ये होने जा रहा है कि इन्होंने पहले रेजिस्टेंस के तौर पर उनको दे रहे हैं हथियार, और उस शख्स को कह रहे हैं, चूंकि वो यहूदी है, और उनको कह रहे हैं कि तुम्हें हम फौजें भी रवाना करेंगे, लेकिन पहले तुम लोगों ने खुद लड़ना है। पहले स्टेप ये है कि ये हथियार देने जा रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि उसके बाद गालिबन चूंकि उसने खुद ऐलान किया है कि फौजें रवाना करो, और कहा कि सारी दुनिया की फौजें हमें भेज दो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप इमेजिन कर लें कि इस सूरत हाल में अगर सारी दुनिया से फौजें आना शुरू हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके यूरोप के रास्ते, तो ये तो तबाही होगी, क्योंकि इस वक्त बड़ा इनखला हो रहा है। यूक्रेन से लोग छोड़ छोड़ कर बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर होती है तो उसके बाद आप समझिए पुतिन पूरी तरह एटमी मिसाइल के हमले के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जो मुल्क मदद करने के लिए आएगा मैं उसके साथ वो हशर करूंगा कि इस रुए जमीन पर इससे पहले किसी ने इतनी तबाही नहीं देखी होगी। जाहिर सी बात है, एटमी हमले की उन्होंने धमकी दी थी, और अब तो जिस तरह हकीकत टीवी ने बात की, आप देख ले, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर ये बात होना शुरू होगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये आ रही है कि फौजें आने वाली है। अगर फौजें आती है, देखिए अगर रूस यहाँ पर इनको नहीं रोक पाया मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से, ये बात पुतिन को अच्छी तरह पता है, अगर वो यहाँ पर नहीं रोक पाया तो फिर अगला मरहला ये होगा कि मजीद शेर होंगे, मजीद ममालिक इनको असला देंगे, मजीद इनको खतरनाक हथियार दिए जाएंगे, और यहाँ पर मामला इतना ज्यादा खराब हो सकता है कि यहाँ पर वो कहेंगे ठीक है। मिसाल के तौर पर नेटो के चीफ ने बात की कि फ्रांस के अंदर हमारे पास एटमी मिसाइल है, और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई करने से पहले यहाँ पर देखो। इसका क्या मतलब था कि अगर रशिया ने आगे आने की कोशिश की तो हमारे एटमी मिसाइल पीछे पड़े हुए। इस सूरत हाल में अब पूरी दुनिया इनको सपोर्ट कर रही है। देखिए यूक्रेन के अंदर जो यहूदी प्रेसिडेंट है उसके पीछे असल में खुफिया ताकतें हैं, और उनको लेकर ही आएगा उस शख्स को चुनकर। अब आप हैरान होंगे कि जो यहूदियों को मारा गया था, आप जानते हैं जर्मनी के अंदर, वहां से एक शख्स का ग्रैंडसन है ये, यानी जो जिसको कहते हैं होलोकॉस्ट सर्वाइवर कहते हैं, उसका ग्रैंडसन है ये शख्स जो इस वक्त प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो आप कड़ी से कड़ी मिला ले कि कहां पर इसराइल किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो एक यूनिट बनाने जा रहे हैं जिसमें दुनिया के जो जो फौजी और जो जो हमलावर हमारे साथ आकर लड़ना चाहते हैं वो लड़े। आप इमेजिन कर लें कि मुसलमानों के मुखालिफ इसमें कूदने वाले हैं। यानी ये मामला जो पहले था कि रशिया आसानी से टेक ओवर के लास्ट मोमेंट पर था, अब अगर इसमें ये सारे कूद पड़ते हैं तो फिर आप समझ लीजिए ये एटमी जंग में बदल सकती है, और ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। आप ये देखें कि फिनलैंड से लेकर पूरे यूरोप ने जो अपनी एयर स्पेस है वो रशियन प्लेन्स के लिए क्लोज कर दी है, और इस सूरत हाल में अभी यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा है कि एक मिसाइल क्रूज आया था बेलारूस से, जो कि साथ ही बिल्कुल रशिया के लगता है। रशिया वहां पर अब इवन कि उन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि यहाँ पर रशिया एटमी मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है, जिसका रुख पूरी तरह यूक्रेन और पूरे यूरोप की तरफ होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन रशिया ने नहीं दी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन उनका क्लेम है। और आप एक चीज समझ लीजिएगा, ये लड़ाई अब अगर आगे बढ़ती है तो बड़े बड़े ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर खलाई स्टेशन, स्पेस स्टेशन भारत पर गिरता है और यहाँ हजारों लोग मर जाते हैं, या अमेरिका के अंदर गिरता है या यूरोप में गिरता है, तो आप सोचिए उनके जो लोग होंगे वो कहेंगे चढ़ दौड़ो। फिर जो जो मुल्क जहां पर खड़ा होगा, यानी पाकिस्तान, जाहिर सी बात है दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हम रूस के साथ खड़े हैं, हम चाइना के साथ खड़े हैं, हमने ओपनली ऐलान नहीं किया, लेकिन ये फिर जो लड़ाई है वो सबके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और उसके बाद जो तबाही होगी वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।